जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्य पूरम। तो आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक वीडियो हम ऑलरेडी इस पे बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। तो आज हम उसके सेकेंड पार्ट को बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्प्रिट में कितना पानी मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, स्प्रिट में कितना पानी मिलाया जाए उसे क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिख लेना है कि पानी का रेशियो बाकी उसके साथ जो दिया हुआ है, ठीक है, स्प्रिट का रेशियो, ठीक है, आपको लिख लेना है। और इसका रेशियो होता क्या है, जो लाख परसेंट दिया हुआ हो वो रेशियो, और उसके बाद जो है 100 अपने मन से लगाना है। ठीक है, ये 100 अपने मन से क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है वो। ठीक है, और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100% होता है। तो आप देखिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए। कैंसिल आउट करने के बाद 1:4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि स्प्रिट में पानी कितने अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो 1:4 के अनुपात में जो है मिलाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि उससे 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है, दूध में पानी मिलाकर बेचता है और उसे क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही बेचने के बाद उसे 16.2/3% का लाभ हो जाता है। कितना लाभ हो जाता है, 16.2/3% का। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही बेचने पे उसे लाभ हो जाता है पानी मिलाने के बाद। तो चलिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो आपको क्या बताया कि पानी और जो दिया हो दूध, इसका रेशियो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका लाभ परसेंट कितना है, 16.2/3, और अपने मन से कितना लगाना है, ये 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये ध्यान रखना है, पानी और जो उसके साथ दिया हो उसका मिश्रण है। आगे में पानी है, उसके बाद दूध है। ठीक है, ये जो रेशियो निकल के आएगा, ये पहला क्या किसका निकल के आएगा, ये पहला निकल के आएगा पानी का, और ये बगल वाला क्या है, वो दूध का है। ठीक है, तो देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो आप हो जाएगा ये 50/3 और ये 100 ही रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इधर 50 और इधर कितना 300। इसको कैंसल आउट कीजिए तो ये रेशियो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1:6 में। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या आता है, 1:6 आ गया। अब देखिए ये किसका है, पानी और दूध का। क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दूध एवं पानी का। दूध एवं पानी का यानी कि आगे में पानी और बाद में दूध। देखिए ये पानी का आपका 1 निकला और दूध का कितना 6। तो यदि कहता है इसको उल्टा करेंगे, दूध और पानी कर देंगे। ठीक है, दूध का रेशियो किसके साथ, पानी के साथ। तो देखिए ये जो है ये उल्टा होगा, दूध का कितना है 6, ये आगे आ जाएगा तो 6:1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसे आप आराम से जो है बैठ के कॉपी निकालिए और बैठिए इत्मीनान से और देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन जो है जब भी आपको एग्जाम में आए वो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। करना क्या है कि जितना परसेंट लाभ हो, ठीक है, उसको लिखिए और उसके बाद रेशियो में 100 लगाइए। 100 लगाने के बाद क्या होगा, उसको कैंसिल आउट कीजिएगा, कि आपको जो रिजल्ट निकलेगा वो पानी और स्प्रिट जैसे था, तो स्प्रिट का यानी दूध है तो दूध का पानी के साथ जो भी दिया हुआ पानी और उस चीज का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपको जो भी हम पढ़ाते हैं इसको एक बार दो बार आराम से देखिए, बैठ के कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए एक शहर की जनसंख्या जो है वो 35,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6%, महिलाओं की संख्या में कितना 4% की वृद्धि हो जाए तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो जाता है। पुरुषों की संख्या बताएं। ठीक है, पुरुषों की संख्या पूछा जा रहा है कि कितना है। क्वेश्चन यदि आपको इस प्रकार का है तो सबसे पहले आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे पता चलेगा,
तो देखिए जनसंख्या कितना था, 35,000 था, 36,760 हो गया। तो पहले जितना था उससे कितना बढ़ा, ठीक है, उसको देख लीजिए। तो 35 से 36,000 हुआ है, तो 1,000 तो बढ़ा है और 760 बढ़ा है। ये आपका क्या हो गया, ये वृद्धि है। ये क्या है आपका, वृद्धि। तो वृद्धि बराबर निकाल लिए, ठीक है। देखिए जब आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, लाभ गुना 100 बटे क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। तो ठीक है, सेम उसी तरह से इसको भी निकालिए। तो वृद्धि गुना 100, अच्छा बटे में क्या देंगे, जो हमारा मूल चीज है, पहले कितना था, यही था ना, इसी पे तो वृद्धि हुआ है। तो ये 35,000 लिख दीजिए। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 0 इसका 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका 1 0 और इसका 1 0 कैंसिल हो गया, तो हमको कितना बच गया, 176 बटे 35। ये हमारा जो प्रतिशत है, ये कौन सा प्रतिशत निकला, वृद्धि प्रतिशत निकला, ठीक है। अब देखिए पुरुष का पहले से दिया हुआ है 6 और महिला का दिया हुआ है 4। तो देखिए अब हमारे पास रिजल्ट है और 2 कंक्लूजन है, और दोनों को लिखिए। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 6, तो 6 लिख दीजिए। 6 किसका है, ये पुरुष का है, महिला का कितना 4, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद 176 बटे 35 इसको लिख लिए। अच्छा देखिए अब फिर से हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन वाला आ गया। पहले ही वीडियो में आपको बताया था फ्रैक्शन वाला आ जाए तो कैसे पता कौन बड़ा कौन छोटा। तो आपको करना क्या है, देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 होगा। अब देखिए ये जो इसका ऊपर वाला वैल्यू है, इसको इसके डिनोमिनेटर से गुना कीजिए, ठीक है। तो 4 तिया 12, 120 के लगभग होगा, तो 120 जो है 170 से तो कम ही होगा। तो यानी कि ये इससे बड़ा है, ये वाला क्या है, बड़ा है इससे। तो पहले इसको लिख लीजिए, 176 घटाओ 4 बटे 1, इधर 35 है, देखिए बीच में रेशियो लगेगा। अब इस दोनों को देखिए, ये जो 6 है इसको 35 से गुना करेंगे तो लगभग ये 18 180 हो जाएगा, जो कि 170 से काफी बड़ा हो। तो ये वाला बड़ा है, तो 6 माइनस 176 बटे 35, देखिए आराम से हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वृद्धि निकाला, उसके बाद वृद्धि प्रतिशत निकाला। 2 वृद्धि प्रतिशत हमारे पास पहले से अवेलेबल था। क्या था अवेलेबल हमारे पास था कि पुरुष किस हिसाब से बढ़ रहा है, महिला की वृद्धि प्रतिशत जो है ऑलरेडी हमारे पास था, ये 6 और 4। तो और ओवरऑल हमने निकाल लिया कि टोटल कितना वृद्धि प्रतिशत हुआ। और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें मिक्सचर रिलेशन का फॉर्मूला लगाया और इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को घटा के यहाँ लिखा और इस दोनों को घटा के यहाँ लिखा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 176 घटाओ, ये 35 और 4 को गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 के 20 और 4 तिया 12, 2 14, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 35, ठीक है। इसका एलसीएम रेशियो रहेगा बीच में। अब देखिए इस दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना 35। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 54 से 30 के शून्य बाकी 3, 6 तिया 18, 3 21, घटाएंगे उसमें 176। अब इसको ओवरऑल सॉल्व कीजिए, ये 35 35 को कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप जब घटाइएगा, ये 6 और ये 3 रेशियो में देखिए इधर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना बच गया 3, ठीक है। अब इसको 2 से घटा दीजिए, 18 बार में कट जाएगा और ये 17 बार में कट जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब इस दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया 35। ये 35 जो है हमको दिया हुआ है, ये 35 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35,000। तो 35 का वैल्यू 35 दिया हुआ, तो 1 का 35 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35,000, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 1 का वैल्यू निकालिए, 1 का वैल्यू 1000 निकल के आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1000 निकल के आ गया। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या बताएं, पुरुषों की संख्या। ये देखिए ये पुरुष है 6 वाला,
इसके जस्ट नीचे जो आता है वो पुरुषों की जनसंख्या होगी। तो पुरुषों के नीचे यहाँ पे 18 आ गया था सॉल्व करने के बाद, और इसकी इधर 17 आ गया था सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो पुरुषों का है 18, पुरुषों का कितना है 18, तो 18 का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 1000, तो 18 का वैल्यू 18000। गुड, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 18000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बैक करके फिर से देख सकते हैं, रिकैप में देख सकते हैं। जब तक समझ में नहीं आया उसको एक बार दो बार देखिए, ठीक है, और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। समझिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार यदि इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 1000 रुपया में से कुछ धन जो है 16 और शेष जो है 14% पे लगा दिया गया है, ठीक है। तो यदि 5 वर्ष बाद कुल धन पर ब्याज इतना मिलता है तो 14% पर कितना धन उधार लगाया गया। फिर सेम उसी तरह का सवाल है, ठीक है। 2% आपको दिया हुआ है, जैसे वहां पे वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दर दिया हुआ है, ब्याज का प्रतिशत दिया हुआ है, वार्षिक प्रतिशत आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ओवरऑल जो रिजल्टेंट है उसका परसेंट निकालना है। ये देखिए ये आपका क्या है ब्याज है, तो आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए। ब्याज कितना है 7400 है, तो 7400 रुपया हम क्या किए लिख लिए, ठीक है। अच्छा, ब्याज गुनो 100, ये दर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, दर का। दर बराबर क्या होता है ब्याज गुनो 100 बटे मूलधन गुनो समय। मूलधन कितना है 10000, मूलधन कितना है 10000, समय कितना 1 वर्ष नहीं 5 वर्ष लिखा हुआ है, तो समय आपका कितना हो गया 5 वर्ष। ये चीज आपको मिला। अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए ये कितना निकल के आया, ये 74/5% ये निकल के आ गया। तो ये एक दर हमको निकल के आ गया। अब देखिए कि 16 और 14 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिए 16 और 14%, ठीक है। 74/5%। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है। कहता है दर दिया गया, यदि 5 वर्ष बाद दिया गया हो, कहता है 10,000 रुपए में से कुछ धन इतना तथा शेष धन इतना प्रतिशत उधार पर दिया गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है 14% पर कितना धन उधार दिया गया, यानी कि ये 14%, ठीक है। ये 14%, इसके नीचे का जो रेशियो निकलेगा उस पे कैलकुलेशन होगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसको माइनस करते हैं, तो 14×5 यानी कि ये जो है 4/5 हो जाएगा इधर, ठीक। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16×5 80, तो 6/5 हो जाएगा। ये 5 और ये 5 कैंसल, ये 2 से कटेगा 2 बार में, रेशियो लगेगा ये 3 बार में, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट कितना निकल के आया 2:3। अच्छा देखिए 3 जो है 14 वाले का रेशियो, 3 किसका रेशियो है 14 वाले का रेशियो है, ठीक है। अच्छा देखिए दोनों को जोड़िए, ओवरऑल कितना हो रहा है हमारा 5 हो रहा है। तो 5 बराबर जो है हमको दिया हुआ है कितना है 10,000 है, 5 बराबर 10,000, तो 1 बराबर निकालिए 2000 निकला। 1 का वैल्यू कितना निकल के आया 2000 निकल के आया। तो अब देखिए 14 के नीचे क्या है 3 है, तो 3 1 बराबर 2000, तो 3 बराबर कितना 2 थिया 6000। तो देखिए ये 3 ये एग्जिस्ट करता है, इसका वैल्यू कितना है 3, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6000, आंसर हो जाएगा यही 6000, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 1 का वैल्यू यहां से निकाले, 1 बराबर कितना निकला हमारा 2000, ठीक है। और ये 3 का वैल्यू कितना हो गया 6000, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसका यदि 14 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 बटे इस दोनों को जोड़ के 5, 3/5, 3/5 इसको गुना कर दीजिए, गुना कितना से कीजिएगा 10,000 से गुना कीजिएगा, बराबर आपको 6000 ही निकलेगा। आप चाहे तो पहले से इसका वैल्यू निकाल के 1 का वैल्यू निकाल के उसको 3 से गुना कर सकते हैं, या डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सोने तथा तांबे के 2 मिश्रण है ए बी, इसको क्रम से इतना इतना दिया गया है, इसको बराबर मात्रा में बना के सी बनाया गया। 2 आपको जो है दिया गया है, ठीक है,
मिश्रण दिया हुआ है। अब इसको कहता है कि दोनों को मिला दिया जाए। दोनों को क्या किया जाए? मिला दिया जाए। एक नए मिश्रण का निर्माण करेंगे। जब दो चीज आपको दिया हो और एक नया चीज का निर्माण करना हो, तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसको देखिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको लिखिए 7 और 2 दिया हुआ है, 7 और कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ। ये चीज हमको दिया गया है, तो इसी को मिला के हमको क्या करना है, एक नया मिश्रण तैयार करना है। यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा को मिलाकर सी बनाया जाए, तो इस प्रकार के मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद क्या कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहले इसको देखिए, ये जो है क्या है, सोने का साइड है, और इधर जो है ये क्या है, ये तांबे का साइड है। ठीक है, एक साइड सोना है, एक साइड तांबा है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक को लिख लीजिए। किसको लिखेंगे आप, 7। ठीक है, ये सोने को लिखे, सोना को लिख लिए, उसमें बटा है, इस दोनों को जोड़ के उसके नीचे लिख दीजिए 9। ये पहला वाला सोना का जो हमारा निकल के आया। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला सोना का भी निकालिए। सोना सोना को जोड़िए और तांबा तांबा को जोड़िए। सोना सोना को अलग जोड़िए, तांबा तांबा को अलग जोड़िए। दोनों का जो रेशियो निकलेगा वही नए वाले का रेशियो हो जाता है। ठीक है, जब आपको 2 रेशियो दिया हो तो दोनों रेशियो में करना क्या है, सोने का रेशियो एक साइड से और एक साइड से तांबे का रेशियो निकालिए, तो नए वाले का रेशियो वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे का क्या हो जाएगा, फिर 7। सोना का कितना रेशियो दिया हुआ है, 7, और ओवरऑल दोनों को जोड़िए। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 18। तो ये जो निकल के आएगा, ये किसका निकल के आएगा, ये सोने का निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप तांबा का भी निकाल लीजिए। तांबा का क्या निकल के आ जाएगा, 2/9 जोड़ 11/18। अब इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो हमारे नए वाले जो मिश्रण होगा उसका रेशियो जो ऐसे मिटा देते हैं। तो अब देखिए इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 18 आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो ये 14 जोड़ 7, ये कितना, 21/18। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना, 18। 2 से गुना करेंगे तो ये 4 + 11, 11 × 15/18। अब देखिए नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर कट गया। अब देखिए ऊपर ऊपर भी कैंसिल आउट होगा, इसको कटाइए, 3 से 5 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो 7 अनुपात 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस अनुपात में मिलाएंगे, इसको जो है 7 और 5 के अनुपात में जो है एक नया रेशियो के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 2 रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों रेशियो को लिखिए। दोनों रेशियो को क्या किए, लिख लिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक साइड सोना का है, एक साइड तांबे का, यानी दोनों साइड अलग अलग होगा। तो एक साइड वाले को लिख लेना है ऊपर पे। लिखने के बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ के उसका डिनोमिनेटर में लिखना है। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे उसका हर लिखना है, बटे में लिखना है। ठीक है, और इस तरह से 2 चीज निकलेगा, दोनों को जोड़े और एक साइड सोने का हो गया और दूसरे साइड तांबे का हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण रखे हुए अनुपात दिया हुआ है, तीनों को मिला के फिर से एक नया मिश्रण बनाना है। देखिए अभी 2 वाला आप सीखे थे, अभी तुरंत क्वेश्चन आ गया, अब ये 3 वाला है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करेंगे, करना क्या है इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लीजिए जो दिया हुआ है। 6 और 1 दिया हुआ है, दूध और पानी दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दूध कितना है, 6। दूध कितना है, 6 है। पानी कितना, टोटल दोनों को पानी 1, और टोटल मिश्रण कितना है, 7 है। 7 के मिश्रण में 6 क्या है हमारा, दूध है, तो दूध को पहले लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए दूसरा मिश्रण कितना है, 5 और 2 का है, तो इसमें दूध कितना, 5 जोड़िए, तो 5 इसमें जोड़े
और टोटल कितना है ये 7 जोड़िए। उसके बाद तीसरा कितना है 3 और 1 है। तो सबसे पहले देखिए दूध कितना है, दूध है 3, दूध कितना 3 को ऊपर लिखे और इस दोनों को जोड़िए 4 नीचे आ गया। ये सारा जो हमारा बना ओवरऑल ये क्या बना, ये हमारा जो बना ये दूध का बन गया। अब इसी में जो है अब हम निकालते हैं पानी का। पानी का देखिए 1 और इस दोनों को जोड़िए 7 जोड़ 2 बटा 7 जोड़ 1 बटा 4। अब ये इस तरह से दोनों हमको इस साइड दूध और इस साइड पानी निकल गया। ये जो नया रेशियो हम निकालेंगे यही हमारे नए मिश्रण का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये ओवरऑल 28 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे 4 और 4 से इसको गुना करेंगे 24 जोड़ फिर इसमें 4 20 जोड़ फिर इसमें 7 7 21। इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम भी 28 हो जाएगा। इससे इसमें भाग दीजिए 4 को 1 से गुना कीजिए 4 ही, 4 को 2 से गुना कीजिए 8 जोड़ 7, ये हो गया। अब देखिए ये नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि 20 20 40 20 60 5 60 ये 4 है 5 65 तो 1 तो 65 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए 7 4 11 11 8 19, ये आपका आंसर हो जाएगा 65 अनुपात 19। ठीक है, ये नए वाले मिश्रण का क्या हो गया अनुपात हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक बर्तन में 64 लीटर जो है गाय का शुद्ध दूध है, इसमें 8 लीटर दूध निकालकर इतना लीटर ही पानी मिला दिया गया है। पुनः 8 लीटर निकाला गया और फिर 4 लीटर निकाला गया और इतना ही जो है। देखिए जब क्वेश्चन क्या रहे कि आपको कोई सर्टेन अमाउंट दिया है, उसमें से कुछ जैसे कि दूध है उसमें से दूध निकाल के दूसरा दूध दे दिया जाए, यानी फिर जो अमाउंट निकाल रहे हैं उतना ही अमाउंट हम उसमें डाल भी रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन यदि रहे, यानी कि दूध निकाल के उसमें पानी भर दिया, 10 केजी दूध है, 1 लोटा उसमें से क्या किए हम दूध निकाल लिया और 1 लोटा पानी दे दिया, बराबर तो फिर से 10 केजी हो गया, लेकिन उसमें रेशियो तो घट जाएगा ना। गुड, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, कितना दिया हुआ है 64, तो 64 को लिख लीजिए। ठीक है, गुना कीजिए इसको और उसके बाद 1 में घटाइए, कितना घटाइए जो पहले निकला है, कितना निकला है 8 लीटर, ये आपका 8 लीटर निकला हुआ है। ठीक है, अच्छा ये 8 लीटर निकला कितना है ओवरऑल टोटल में से निकला है, टोटल हमारा कितना है 64 में से निकला है। ठीक है, ठीक है, गुना का चिन्ह दीजिए, गुना कीजिए, फिर दोबारा कितना निकला, दोबारा फिर 8 लीटर निकला है, एक फिर 8 लिखिए और ये 8 किस में लिखा है 64 में से निकला है, गुना कीजिए, फिर एक बार निकला है, कितना निकला है 4 निकला है। ठीक है, 1 में से घटाइए 4 और तो ओवरऑल नीचे में 64 लिखिए। ठीक है, इस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ये मान के चलिए कि x लीटर आपको दिया हुआ हो और x लीटर से कुछ निकाला जा रहा है और उतना ही अमाउंट उसमें डाला जा रहा है, इस तरह का है। तो आपको करना है फॉर्मूला लिख लीजिए x इंटू 1 माइनस ए बटा एक्स, ये क्या है पहला वाला अमाउंट है, इंटू 1 माइनस बी बटा एक्स इंटू 1 माइनस सी बटा एक्स। ठीक है, एबीसीडी बढ़ते जाएगा, जितनी बार निकालता जाएगा जितनी बार डालेंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप इसको जितना एक बार लिख लीजिए और यूज्ड टू होइए। फॉर्मूला जो है देखिए आपको बहुत सारा फॉर्मूला कितना याद रखेंगे, तो याद रखने से ज्यादा जरूरी क्या है कि आप उसको बनाइए, बनाने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला के साथ आप यूज्ड टू हो जाइएगा। ठीक, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा, 1 से गुना होगी 64, 64 में 8 घट जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा, 56 बटा 64। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे हो गया 64 गुना 56 बटा 64 गुना फिर से 56 बटा 64 गुना 60 बटा 64।
ठीक है। अब देखिए ये 64 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 सते 56 अठी 64, 8 सते 56 अठी 64। ठीक, अब इसको भी कटाइए, 2 से कटाइए 30 बार में कट जाएगा, 2 से कटाइए इसको 4 बार में, फिर 2 से कटाइए 2 बार में, 2 से कटाइए 15 बार में। 8 दूना 16, 7 दूना 7 49, 49 गुना 15 बटा 16। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसे सॉल्व करने के बाद 45.9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 45.9 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बर्तन में गाय का शुद्ध दूध जो है कितना बच जाएगा, वो 45.9 लीटर के लगभग बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। कहता है मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध पानी का दुगना हो जाए। ठीक है, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम मिलाते क्या ऐड कर रहे हैं, तो हम दूध ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम जो ऐड कर रहे हैं उसके अपोजिट वाले चीज को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, यानी कि बराबर कर लेंगे। तो देखिए पहला अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कितना है, 3:2 है। पहला अनुपात क्या है हमारा, 3:2 है। कहता है क्या, आप देखिए कि दूध पानी का दुगना हो जाएगा, यानी कि पानी यदि 1 होगा तो दूध कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये अनुपात बाद में हो जाएगा, ये अनुपात क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूध कितना दूध डालेंगे, ऐड क्या करें, दूध करें, तो दूध के अपोजिट क्या हो गया, पानी। तो पानी को हम बराबर करेंगे। देखिए पानी को बराबर करेंगे, यहाँ पे 1 है, इसको 2 करने के लिए इसको क्या करेंगे, इस पूरे को हम 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए पानी पानी बराबर हो गया। हम यदि पानी ऐड करते तो किसको बराबर करते, दूध को। दूध ऐड कर रहे हैं तो हम किसको बराबर कर दिए, पानी को। ठीक है, अब देखिए पानी पानी बराबर हो गया। अब देखिए कि पहले दूध कितना था, 3 यूनिट था, बढ़ के कितना यूनिट हो जा रहा है, 4 यूनिट हो जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट प्लस कर रहे हैं हम कितना यूनिट बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं। दूध कितना है, टोटल दूध है हमारा 80 लीटर। टोटल दूध कितना है, 80 लीटर। तो इस दोनों को जोड़िए ऊपर वाले को, तो 5, तो 5 का वैल्यू 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 16 पंचे 80, 1 का वैल्यू 16, एक ही तो हम ऐड करते हैं, तो 1 का वैल्यू हमको निकालने का है, यानी कि 16 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है ना काफी इजी कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि जो रेशियो दिया हो उसको लिख लें। ठीक है, और जो हम ऐड कर रहे हैं, उसके अपोजिट, यानी दूध ऐड कर रहे हैं तो पानी को बराबर कर लीजिए, पानी ऐड कर रहे हैं तो दूध को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद देखिए कि उस दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, और जो पहले ऊपर वाला है उस दोनों को जोड़िए। जोड़ने के बाद उसको बराबर कीजिए जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है 80 लीटर। 80 लीटर के बराबर करने के बाद 1 का वैल्यू निकल जाएगा। 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो इस दोनों में जो अंतर हो, 1 2 3 4 5 जितना का अंतर हो उससे गुना कर दीजिए। 1 का ही अंतर है तो 1 से गुना किया तो वही रह गया, 2 का अंतर है तो 32 हो जाता। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। देखिए सेम अब कुछ देर पहले आपको बताया कि जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसके अपोजिट वाले को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 4 और 1 का अनुपात है, ये दूध का अनुपात है और ये पानी का अनुपात, इसमें पानी मिलाना है। दूसरा अनुपात हमको दिया हुआ है कि 3 और 2 का अनुपात है, तो इस बार हम करेंगे क्या, दूध को बराबर करेंगे। ठीक है, दूध को बराबर करने के लिए हम इसको किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे, तो ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अभी भी बराबर नहीं हुआ है, 12 और 4 है, तो अब इसको भी 3 से गुना करेंगे। जब हम इसको 3 से गुना करेंगे तो हमारा देखिए क्या निकल के आ जाएगा, ये 12 निकल के आएगा रेशियो, और 3 गुना 1 3 निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ भी 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ गया, यानी कि दूध हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। दूध हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 से बढ़ के कहा, ये किस पे आ जा रहा है, 8 बढ़ रहा है, यानी कि +5 की वृद्धि हो रही है।
वृद्धि कितने की हो रही है? 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब करेंगे क्या, इस दोनों को जोड़ेंगे। जो पहला रिजल्ट है उसको जोड़ते हैं। तो 12 में 3 जोड़ेंगे कितना? 15 हो जाएगा। तो 15 का वैल्यू दिया हुआ है 45। 15 बराबर क्या दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना होगा? 3। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 दिया 15। ये 15 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्या किए, इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, जो अनुपात दिया था उसको लिख लिए। अनुपात जो दिया था उसको क्या किए? लिख लिए। लिखने के बाद एक साइड बराबर किए। देखिए यदि हम पानी जोड़ रहे हैं, पानी बढ़ा रहे हैं, तो हम दूध को बराबर करेंगे। यदि दूध जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? पानी को बराबर कर लेंगे। इसमें हम क्या जोड़ मिला रहे थे? पानी मिला रहे थे। क्या मिला रहे थे? पानी। तो हमने दूध को बराबर कर लिया। ठीक है, इसके इस 4 से इस कैलकुलेशन को इक्वेशन को गुना किए और इस इक्वेशन को 3 से गुना किए। तो दूध क्या हो गया? 12 12 बराबर हो गया। ये 12 और ये 12 बराबर हो गया। अब देखिए 3 से बढ़ के कहां जा रहे थे हम? 8 पे जा रहे थे, यानी 5 का वृद्धि हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद क्या कि दोनों को जोड़े। 12 3 15। ये 15 जो है टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है 45 लीटर के बराबर किए। 45 लीटर के बराबर करने के बाद 1 का वैल्यू निकल के आया। 15 बराबर 45 तो 1 बराबर 3। अब देखिए +5 हो रहा है तो 5 का वैल्यू वहां से हमको निकल के आ गया कि 5 दिया 15। 1 बराबर देखिए 1 बराबर कितना निकला? 3। तो 5 बढ़ रहा है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 5, यानी कि 15 लीटर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि इसमें 7 लीटर पानी मिलाया गया। देखिए बढ़ा क्या रहा है? पानी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। 4 और 1 के रेशियो में है। टोटल कितना है? 35 लीटर है। टोटल कितना है? 35 लीटर। इसको जोड़िए, नहीं 5 का वैल्यू दिया हुआ है 35। तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? इसको घटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे 5 को एक बार में और फिर 5 से 7 बार में। 1 का वैल्यू हमको निकल के आ गया 7। ठीक है, तो 1 का वैल्यू जो है 7, तो 4 का वैल्यू कितना? 7 चौके 28। अब देखिए ये हमारा दूध है, ये क्या है? पानी है। 7 लीटर पानी और जोड़ते हैं। कितना लीटर पानी और जोड़ते हैं? 7 लीटर। दूध में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दूध तो हमारा वही रह जाएगा। दूध कितना रह जाएगा? वही रह जाएगा एज इट इज, 28 ही रह जाएगा। और दूध सेम रह गया, पानी में 7 लीटर और पानी मिलाए तो पानी कितना हो गया? 14 हो गया। अब देखिए इस दोनों को कैंसिल आउट कीजिए, तो 2 अनुपात 1, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध तथा पानी के 20 केजी में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो 20 केजी मिश्रण में 15% पानी है। प्रतिशत पानी कितना? 15%। ठीक है, तो 5 लीटर पानी और मिलाएंगे बाद में। तो पानी का परसेंट देख लीजिए कितना है? 15। तो इधर कितना हो जाएगा? 85, तभी तो 100 होगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए। 17 25 85, 5 दिया 15। ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा। अब इस दोनों को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? 20 लीटर हो जाएगा। ये 20 बराबर 20, तो ये देखिए 20 बराबर कितना? 20। तो 1 बराबर जो है 1। ठीक, इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 20 लीटर हमारा टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट में हम क्या करें कि 5 और ऐड कर रहे हैं। 5 पानी बढ़ा रहे हैं। 5 लीटर पानी जोड़ने के बाद हमारा नया मिश्रण कितना हो जाएगा? 25 लीटर का हो जाएगा। नया मिश्रण कितना हो जाएगा? 25 लीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है दूध का प्रतिशत क्या होगा? तो दूध का प्रतिशत यही 17 तो है। ठीक है, तो 17, अच्छा ये 17 किस पे? टोटल अमाउंट पे। टोटल अमाउंट कितना? 25। दूध का प्रतिशत 17 निकालना है, तो 17 यूनिट किस यूनिट पे निकालना है? जो ओवरऑल दिया हुआ पहले 20 था, 5 ऐड करने के बाद वो कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो 25 पे निकालेंगे। अच्छा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। इसको घटाइए, ये 4 बार में कट जाएगा। 17 चौके
68% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। ठीक है, देखिए कि यदि पहले से कोई परसेंट दिया हो उसमें से और परसेंट मिला रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो बाद में है उसको लिख लीजिए। बाद में क्या है, 20% होना है, इसको लिख लीजिए। इसको घटाइए, जो पहले था, पहले कितना था 10 था, इसको घटाया। ठीक है, और उसके नीचे बटे में डालिए 100, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना होता है 100। 100 में घटा दीजिए फिर से 20, जो यहाँ जो अमाउंट यहाँ पे हम रख रहे हैं वही अमाउंट यहाँ भी रख दीजिए। ठीक है, और इस टोटल कैलकुलेशन को गुना कीजिए होल अमाउंट से। होल अमाउंट कितना था 40 लीटर, तो इसको क्या कीजिए 40 से, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद 5 आपका आंसर आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, अच्छा देखिए ये 5 लीटर कैसे आया, इसको भी समझा देते हैं। अब इस दोनों को घटाएं तो कितना निकल के आया 10, और अब इस दोनों को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 80। ऊपर पे गुना किससे है 40 से, तो 40 को कटाइए 2 बार में, एक बार में 40, 2 बार में 80, 2 से कटाए 5 बार में, तो 5 को 1 से गुना किए कितना 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कुछ कुछ कैलकुलेशन जो है ना आपको एज्यूम होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि जब आप पूरा उसको अब 2-3 स्टेप जब तक आप स्किप नहीं करेंगे तो आपका प्रॉपर जो टाइम लग रहा है अभी भी वही टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको यदि अपना टाइम घटाना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको करना क्या है, कुछ स्टेप्स को आपको स्किप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 100 घटाओ 20, तो आपको ये 80 दिखना चाहिए। ये क्या दिखना चाहिए आपको 80, तभी तो आप इसको कैंसिल आउट करके 2 पे पहुंच गए। जैसे 20 घटाओ 10, तो आपको ये चीज दिखना चाहिए, ये कितना दिखना चाहिए 10 दिखना चाहिए, तभी तो आप इसको कैंसिल आउट करके 5, ओवरऑल रिजल्ट 5, जैसा कि हम डायरेक्ट लिखे थे 5। ठीक है, तो आपको कुछ स्टेप जो है स्किप करना आना चाहिए, करनी आना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको ज्यादा से ज्यादा बनाइए, उसके साथ यूज्ड टू हो जाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आपको मिलता है सबको सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है आप जाइए YouTube पे आदित्यपुरम टाइप कीजिए और मेरा चैनल लिख लेगा, उसके नीचे कमेंट में डालिए सर ये क्वेश्चन हमको बताइए, हम उस क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बना के फिर से आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पे ऑलरेडी मेरा चैनल है आदित्यपुरम, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारा जो है ना पीपीटी क्वेश्चन जो भी बनाते हैं उसको फ्री में वहां अवेलेबल अभी करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है, पहले कंटेनर में 25% जल तथा शेष दूध है। ठीक है, पहले कंटेनर में क्या है 25% जल है, यानी कि 75% क्या होगा दूध हो जाएगा। दूसरे कंटेनर में क्या है कि 50-50%, यानी कि 1.1 के अनुपात में क्या है दूध और पानी है। कहता है प्रत्येक में से वो कितना दूध मिला है कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। 3 अनुपात कितना हो जाए 5 हो जाए, 3 अनुपात कितना हो जाए 5 हो जाए। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब देखिए कि ये आपको दिया हुआ है, इससे आपको इस पे पहुंचना है। ठीक, कि प्रत्येक में से वो कितना मिला है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कि जो दिया हुआ था उसको क्या किया हमने लिख लिए। ठीक, प्रत्येक में कितना दूध मिला है। अच्छा देखिए मिलाना किसको है, दूध को मिलाना है, तो पानी को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जो चीज ऐड कर रहे हैं उसके अपोजिट को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो पानी को चलिए बराबर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से गुना करेंगे और ये यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये अब दोनों बराबर हो गया, पानी पानी बराबर, इसको भी गुना कीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जैसे हम दूध मिला रहे तो पानी को बराबर कर देंगे, पानी मिला रहे तो दूध को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए पानी पानी बराबर हो गया। अब दूध में देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ +2 की वृद्धि हो रहा है। पहले 5,
पहले 3 था, 3 से हम कहां जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, +2 की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, तो 12 का वृद्धि हो रहा है। ठीक, अच्छा देखिए दोनों बराबर है, दोनों में क्या मिलाया जा रहा है, बराबर चीज मिलाया जा रहा है, बराबर पानी मिलाया जा रहा है। तो ये 12 और 2 को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब बराबर करेंगे तो 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा, 6। 1 बराबर कितना निकल जाएगा, 6। तो 6 लीटर जो है दोनों के अंतर में यदि हम मिलाएंगे तो उसका रेशियो जो है दिए गए रेशियो से कन्वर्ट होके 3:5 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 6.20 रुपया प्रति किलो वाले चावल और इस तरह किलो वाले चावल 7.20 रुपया किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण नया बन जाए। इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले वीडियो में जो है हम आपको बताए हैं। तो करना क्या होता है, दोनों को लिखना होता है 6.20 7.20 यानी कि 7 रुपया 20 पैसा। इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया 50 पैसा वाला कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें घटाइए, घटाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 हो गया, ये 7 हो जाएगा, 0.70 पैसा। अब इसको इसमें घटाइए, यहाँ पे 30 पैसा। अब इसके 0 कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 7:3 के रेशियो में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही मिला दिया जाए कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो, आधा दूध और आधा पानी हो जाए, ठीक है। तो हमको पता नहीं है कितना मिलाना है कितना हटाना है। एक बर्तन में द्रव्य से भरा है, मान लीजिए टोटल अमाउंट ए है, टोटल अमाउंट कितना है, ए है, ठीक है। उसमें से कुछ अमाउंट हम हटा लेते हैं, मान लीजिए हम एक्स अमाउंट क्या कर रहे हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारा कितना है, 5 अंश है, ये अमाउंट है, उसमें से हम कुछ क्या किए, हटा लिए, ठीक है। और ये अमाउंट कितना है हमारा, 3 है। अच्छा, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, जितना निकाल रहे हैं एक्स निकाल रहे हैं, एक्स ही हम क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जोड़ने के बाद अब देखिए कि 5 अंश और 3 अंश, ओवरऑल टोटल मिला के कितना अंश हो गया, टोटल मिला के 8 अंश हो गया। तो 8 इसके नीचे, 8 इसके नीचे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 8x, ठीक। अब देखिए ये 8 और ये 8 की क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ये 8 और ये 8 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 5a माइनस 5x बराबर हो जाएगा ये 3a माइनस 3x प्लस 8x। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5a उधर से प्लस है, इधर आके माइनस होगा, माइनस 3a बराबर हो जाएगा, ये 5 बचा उधर प्लस में, इधर से यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5x उधर कैलकुलेशन होने के बाद बचा, इधर से और 5x जाके उधर जुड़ जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो गया, ये 10x हो गया। तो a बराबर निकालेंगे तो ये देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5x, ये बराबर क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। तो यदि x बराबर हम 5x बराबर हमको मेरा a है, तो x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो पूरा अमाउंट बटा 5, यानी कि पूरे अमाउंट का 1/5वां भाग जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि उससे हटा लिया जाए, यदि 1/5 भाग, कौन सा भाग, 1/5वां भाग यदि उससे हटा लेंगे, ठीक है, तो उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है पेचीदा है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिए। करते क्या है कि पूरा अमाउंट ले लिए, उसमें से कुछ अमाउंट निकाले, तो दोनों को मान लिए और जितना अंश दिया था उस अंश से दोनों को गुना किए, ठीक है।
और टोटल अमाउंट यानी 3 और 5 को जोड़ के उससे भाग दिए। भाग देने के बाद जितना निकाले थे उतना ही जोड़े, तो x जोड़ दिए। x जो है यहाँ से कैलकुलेशन के बाद 8x हो गया। इसको जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू a/5 निकला। तो a जो है पूरा अमाउंट माने थे, पूरा अमाउंट बटा 5 यानी कि एक उसका 5वां भाग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 लीटर शराब और जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। बढ़िया है। x मान लीजिए शराब या जल, अच्छा देखिए जल की अपेक्षा, तो जल को x मानिए तो शराब क्या हो जाएगा x जोड़ 15 लीटर, और टोटल को जब जोड़ दीजिए तो आपका मिश्रण ये जो है मिश्रण कितना है 75 लीटर का है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको 30 निकल के आएगा। ठीक है, तो यानी कि जल जो है, जल कितना है, जल आपका 30 लीटर, तो शराब उससे 15 अधिक, तो शराब कितना हो जाएगा, शराब आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, जल और शराब, इसमें से 6 लीटर जल मिलाया गया, तो शराब और जल का अनुपात 6 लीटर जल मिला देते हैं, तो यहाँ पे जल है, जल के नीचे 6 लीटर और बढ़ा दीजिए तो ये 36 हो जाएगा। शराब में तो कुछ नहीं किए, शराब तो वही रह जाएगा। तो अब देखिए दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 9 से कटेगा 9 चौके 36 और 9 बचे 45, तो रेशियो जो है आसानी से निकल के आ गया। रेशियो कितना हो गया 4:5, 4:5 जो है आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है उसको पहले आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, एक दो बार पढ़िए। क्या पढ़े क्वेश्चन कि जल की अपेक्षा, तो जल की अपेक्षा, तो जल यदि x तो शराब कितना, उसमें 15 अधिक, तो x + 15। ठीक है, दोनों मान लिए, और कहता है दोनों को मिला के टोटल मिश्रण 15 है, तो इससे हम x का वैल्यू निकाल लिए। और जब हम x का वैल्यू निकाल लिए, निकालने के बाद क्या कह रहा है कि ये 30 और 45 निकल गया। कहता है कि जल में 6 लीटर मिलाएगा पानी, तो 6 लीटर पानी और एक्स्ट्रा मिला दिए, 6 लीटर पानी मिलाए तो 36 हो गया। शराब एज इट इज था, दोनों का रेशियो निकाले 4:5 हो गया। बहुत ही आसानी से हम आंसर पे चले गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी कैनों में क्रमशः इतना इतना जो है अनुपात में तथा दूध तथा जल भरा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो कि इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध और जल का एक नया अनुपात बनाता है। ठीक है, देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं कि आपको 2 अनुपात दिया हो, उससे तीसरे अनुपात पे जाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए 4 और 1, 5 और 2। ठीक है, कहता है कि 2 कैन है, इसका पहला का अनुपात दिया हुआ है, दूसरे का अनुपात दिया हुआ है, दूध और जल भरा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें कि इन मिश्रणों को मिलाने पर, अब इसको मिलाते हैं, नया मिश्रण कितना का हो रहा है, वो 7:2 का हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करते हैं, हम पहले बताए हैं ना, तो ये दूध है, तो दूध वाले को एक साइड और पानी वाले को एक साइड, तो दूध का वैल्यू 4/5, टोटल हो गया 5, जोड़ने के बाद टोटल निकलता है टोटल 5, टोटल 5 में कितना दूध, 4 का दूध, फिर देखिए कितना का दूध, 5 दूध, 7 में, फिर देखिए कितना दूध, 7 दूध, 9 में। ठीक है, इस रेशियो को बराबर कर दीजिए, कितना 1 किसमें 5 में, जोड़ 2 किसमें 7 में, जोड़ 2 किसमें 9 में। बस सिंपल सा है, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस सारे को गुना करके 9 से 63, 63 गुना 5, 4 18 8 मुगिरल 1, 4 18 8 मुगिरल 1, देखिए कितना निकल गया आपका 63 गुना 5। ठीक, तो इसको गुना कीजिए, 5 या 15 के 5 मुगिरल 1, 4 5 30 31, ये आपका एलसीएम निकल के आया।
अब जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये आपका 63 और बच जाएगा। 63 को 4 से गुना कीजिए, 4 या 12 कि 2 को केवल 1, 24 से 25 जोड़। अब इससे दीजिए 45 बचेगा, 45 गुना 5 25 25 के 5 9 केवल 4 और 5 के 20 24 जोड़। फिर यहाँ पे देखिए ये 35 बच जाएगा, 35 गुना 7 7 बचे 35 के 5 में केवल 3 7 21 3 24, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो अब आप इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 5 5 10 2 12 के 2 केवल 1 और 4 4 8 8 8 1 9 9 5 14 4 केवल 1 2 2 4 2 6 1 7 742 बटे 315। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कीजिए, रेशियो में निकल के आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम वही चीज निकल के आ जाएगा 315, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा और इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 63 जोड़ इसको दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 45 45 दोनों 90 जोड़ इस दोनों को देखिए तो 35 35 दोनों 70 35 दोनों 70। अब इसको जोड़िए, सॉल्व कीजिए तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 ये 16 और ये 22 बटे 315। अब देखिए नीचे दोनों का बराबर है, तो जब बराबर रहता है तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपका यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपका बच गया 742 रेशियो 223, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यदि ये कटता है तो आप इसको और कटा भी सकते हैं। ठीक, 2 2 4 3 7, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आप इसे और से यदि ये कटता है तो आप इसे कटा भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक शरबत में 15% चीनी तथा दूसरे में 5% चीनी है, पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया या नए शरबत में चीनी की मात्रा जो है वो कितना हो जाए, 10% हो जाए। तो सबसे पहले 15 लीटर दिया हुआ है और क्या है कि 5 लीटर दिया हुआ है। नए शरबत में मात्रा कितना कर रहा है, 10 लीटर हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन करता है कि दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए। कहता है किसी एक शरबत में इतना चीनी है, दूसरे में 5 है, तो ये वाला हमको निकालना है। ठीक है, तथा दूसरे में इतना है। पहले शरबत के 20 लीटर में, पहले शरबत के 20 लीटर में, इसके 20 लीटर में दूसरे शरबत कितना मिलाया जाए। ठीक है, दूसरा शरबत कितना ऐड करेंगे वो निकालना है। तो चलिए सब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 5 5 कैंसिल आउट होकर 1 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला शरबत का निकल गया 1 का वैल्यू, ये पहला शरबत का कितना निकल गया 1। ठीक है, अब दूसरा शरबत का हमको निकालना है। तो देखिए टोटल ओवरऑल वैल्यू, टोटल शरबत कितना है 20। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले शरबत के 20 लीटर में, पहले शरबत के कितने लीटर में, 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए, दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए। देखिए तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, कि दोनों को जोड़ने के बाद 20, तो 20 यानी कि 1, यहाँ अब 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ देखिए क्या है, ये दूसरा वाला है, तो दूसरा कितना इसमें मिलाया जाए कि इसका परसेंटेज इतना हो जाए। तो ओवरऑल जो टोटल निकलता है, ठीक है, नया जो शरबत बन रहा है वो दोनों का परसेंटेज सेम है। ठीक है, ये भी देखिए 1 है, ये भी 1 है, इसका परसेंटेज जो है और इसका भी वो परसेंटेज, मतलब कि इसका रेशियो उसका रेशियो दोनों का रेशियो बराबर है। जब रेशियो बराबर है
तो जो मिलाने के बाद बना है, तो यदि ये भी 50 और ये भी 50, तो जितना वो अमाउंट था उतना ही अमाउंट मिलाया गया। तो टोटल जो है अमाउंट था 20 लीटर, तो इसमें 20 लीटर ही मिलाने के बाद जो है वो 10 लीटर 10% जो है चीनी बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दो प्रकार के चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत जो है 35 रुपया है, दूसरे की लागत इतना है। अगर वह उसे ओवरऑल इतना रुपया में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि दो तरह का जो है चाय है और इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2। अनुपात कितना है? 3:2 की लागत में जो है मिलाता है। ठीक है, अच्छा देखिए कि 35 रुपया केजी वाले और दूसरा जो है 45 रुपया केजी वाले। तो पहला जो है तो 35 रुपया जो केजी का है वो किसका रेशियो कितना है? उसका रेशियो है 3। तो इसको निकालिए, कितना निकल जाएगा? 5 या 15, 5 मकीनल 1, 3 या 9, 1 10, 110 रुपया। दूसरा देखिए, दूसरा कितना है? 45, 45 दूना 90, और जब इसको जोड़िएगा तो 195 निकल जाएगा टोटल। ठीक है, 195 कहता है कि वह इस प्रकार से मुझे उसको 41 रुपया प्रति केजी बेचता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। अब देखिए 41.60, टोटल अमाउंट कितना है? मैं टोटल है 5 केजी। अब इस दोनों को गुना कीजिए, ये 0, 56 30 के 0 मकीनल 3, 5 3 8, 5 चौके 20। अब देखिए बाद में पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो खरीदा इतना में और बेच कितना में रहा है? 208 में। ठीक है, तो 5 उधर और 8 इधर, यानी कि 13 रुपये का उसके क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 13 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 13 रुपये प्रॉफिट किस पे हो रहा है भैया? 195 पे हो रहा है 13 रुपये का प्रॉफिट। 13 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 195 पे हो रहा है। इसको 100 से गुना कर दीजिए। इसको जब 100 से गुना करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? लाभ परसेंटेज हो जाएगा। ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा? लाभ परसेंटेज। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 13 का 13 इधर बच गया 6, 13 13 26 33 55 65, यहाँ पे 15 हो जाएगा। और इसको कटाइए, ये यहाँ पे 3 बार में, और ये यहाँ से 5 से 20 बार में, ये आपका 20/3, यानी कि 6.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा? 6.2/3%। ठीक है, क्या किए हम? तो जो पहले दिया होता क्रय मूल्य निकाल लिए और विक्रय मूल्य निकाल लिए, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के बाद हमें लाभ पता चल गया। लाभ कितना है? लाभ जब पता चल गया तो लाभ प्रतिशत निकाल लिए, लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट कितना निकल के आया? 6.2/3%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? देखिए जो मिलाते हैं उसके अपोजिट को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। जो मिलाते हैं उसके अपोजिट को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। ठीक है, तो पानी मिला रहे तो दूध को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो 2:1 के अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, ये दूध है, ये पानी है। पानी मिलाना है, दूध को बराबर कर दीजिए। 2 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दूध बराबर हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 था, 1 से बढ़कर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। 3 बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल कितना है दूध भैया? टोटल दूध इस दोनों को जोड़िए, 2 1 3, 3 बराबर हमको दिया हुआ है 60, तो 1 बराबर कितना? 20, 1 बराबर 20। टोटल दिया हुआ है हमको कि 60 लीटर दूध में अनुपात ये है। ठीक है, अब बढ़ कितना रहा है? 3 बढ़ रहा है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3 का वैल्यू आपको 60 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो तथा 20 रुपए प्रति किलो के भाव से 2 चाय को किस अनुपात में मिलाए कि उसका जो है अनुपात इतना हो जाए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप बहुत सारा बना चुके हैं, अब इसे बनाने की आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपसे बन जाएगा। करना क्या है, दोनों को लिखना है, बीच में देना है और दोनों का जो है रेशियो घटा के निकाल लेना है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले इधर 15 लिख दीजिएगा और इधर क्या कीजिएगा 20 लिख दीजिएगा। बीच में क्या करना है, जो रिजल्ट चाहिए, कितना का रिजल्ट चाहिए, 16.50 का रिजल्ट चाहिए। इसको इसमें घटाइएगा, घटाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 3.50 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, 1.5 निकल जाएगा। ठीक है, 1.50। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा, तो 7 और 3 के रेशियो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अब आप अपने से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है, 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम जो है पानी मिलाया जाता है। 100 ग्राम के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाता है, 25 ग्राम पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए पहले तेल कितना था, 35% था। पहले तेल का प्रतिशत कितना, 35%, यानी कि 65% जो है वो क्या था, पानी था। अच्छा अब देखिए पानी ओवरऑल टोटल कितना था, 100% था। इसमें क्या किया गया, 25% और पानी मिलाया गया। तो अब जो नया मिक्सचर बन गया वो कितने प्रतिशत का बन गया, 125% का बन गया। ठीक है, तेल तो हमारा वही 35 का 35 लग गया। 35 को कैलकुलेट करेंगे किससे, 125 से। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ये कितने बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 5 बार में, ये 4 बार में, 5 से कटाइए 7 बार में, 7 चौके 28% जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के इतना लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात दिया हुआ है और कितना पानी उसमें मिलाया जाए। पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। देखिए जब हम पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पानी, तो हमको क्या बराबर करना है, दूध। जब हम दूध मिलाते हैं तो क्या बराबर करना है, पानी। ठीक है, तो देखिए अभी हम पानी मिला रहे हैं तो दूध को बराबर कर लेंगे। ठीक है, कहता है उसमें कितना मिलाया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात इतना हो जाए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ लिख लिए और उसके बाद फिर से जो नया रेशियो हमको बनाना है वो लिख लीजिए। देखिए इसमें ये दूध है और ये पानी है, तो हमको क्या करना है, दूध को बराबर कर लेना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से बराबर करके दिया हुआ है। ठीक है, दूध ऑलरेडी बराबर है साथ साथ, तो पानी को देख लीजिए, पानी कितना बढ़ रहा है, 2 से 3 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। पानी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अच्छा देखिए 7 दूनी 9, 9 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 729। तो 9 बराबर दिया हुआ है हमको 729, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के जाएगा, 81। इसको कटाइएगा ना तो 81 कट जाएगा। तो 9 × 72 और 9 × 90, एक ही तो बढ़ रहा है, तो 1 का ही वैल्यू हमको पूछ रहा है। 1 का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया, कितना निकल गया, 81। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है दूध तथा पानी के 20 kg में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और डाला जाता है, मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर रहा है, दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये 15 हो गया और यहाँ पे ये कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, 15 और 85। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 17। अब इस दोनों को जोड़िए, कितना, 20। 20 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 1। ठीक, तो टोटल हमारा 20 लीटर है दूध, 5 लीटर हम अमाउंट और जोड़ रहे हैं, तो ओवरऑल हमको कितना अमाउंट निकल के आ रहा है, 25। अब जो हमारा मिश्रण है वो कितना का मिश्रण बन गया, 25 का मिश्रण बन गया। ठीक है, ये 25 का मिश्रण बन गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 17 दूध ओवरऑल कितने पे, 25 पे। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 25 से कटाइए 4, 17 चौके 68। 68% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किए,
कि सबसे पहले हम उसको लिख लिए, ये देखिए 15% पानी था तो 100 में घटाए 85% दूध, तो दूध का वैल्यू 17 निकल के आया। टोटल हमको कि 17 3 20 था, 20 में 5 और जोड़ दिए, टोटल अमाउंट हमको 25 निकला। हमारा मिश्रण अब कितने केजी का, 25 केजी का, तो ये 25 केजी के दूध का अमाउंट का परसेंटेज निकालिए, 68% आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है और इसे क्रय मूल्य पर ही बेच देता है और 20% का लाभ होता है, तब पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी कांसेप्ट से हम बना सकते हैं। करते क्या है, पानी का अनुपात और दूध का अनुपात जो निकालते हैं, ये देखिए पानी और दूध, ठीक है, इसका जो अनुपात निकालते हैं ये क्या हो जाता है, x लाभ या हानि प्रतिशत है, ठीक है। अनुपात क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो गया कि 100%, कोई भी क्रय मूल्य कितना होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो ये 20% का लाभ हो रहा है। लाभ कितने प्रतिशत है, 20, और यहाँ पे 100 दे दिए, तो ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 20 का